सुजानगढ़ में मातमी धुनों के बीच ताजियों के जुलूस निकाले गए हैं। इस बार ताजियों के 2 जुलूस निकाले गए। विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस कोरी, उपसभापति अमित मारोठिया, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा सहित अनेक लोग जुलूस में शामिल हुए और ताजिएदारों का स्वागत किया। ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच ताजियों के जुलूस निकाले गए। घंटाघर, गांधी चौक, मुख्य बाजारों में ताजियों को देखने के लिए इस बार अपेक्षाकृत कम भीड़ नजर आई। पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त नजर आए। दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा भामाशाह अब्दुल करीम खिच्ची के सौजन्य से मुहर्रम के अवसर पर क्लब परिसर के सामने छबील अर्थात शरबत की व्यवस्था की गई। सचिव महावीर मीनका ने बताया कि वरिष्ठ सदस्य विमल सिंह भुतोड़िया की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुस्लिम भाई लोग मुहर्रम का दिन पर ताज़ी निकालते हैं। ताज़ेदार जो थे उनका यहाँ गांधी चौक पर पहुँचने पर जो घाट है सुजानगढ़ का, वहाँ उनका स्वागत किया गया। शहादत का त्योहार है और जिसमें कल रात से ही ढोलकर नगाड़ों के साथ जो इनकी एक परंपरा है वो कल रात से ही इसका शुरू हो चुका है ये जो प्रोग्राम। और इनका आज पूरे दिन से ये सुबह से ताजियों को लेकर घूम रहे हैं पूरे शहर में। और उसी क्रम में जब गांधी चौक में आए तो हम सब लोगों ने इन ताजेदारों का स्वागत किया है। शहादत का त्योहार है तो अलग इसको मनाने का अलग थोड़ी सी इसकी परंपरा है, पर अपने देश में अलग अलग त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं और उसी परंपरा में ये अलग जो इनकी परंपरा है उसमें इसको भी मनाते हैं और पूरे देश में इसका मनाया जाता है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ गांधी चौक में आए। महाप्रथम मुहर्रम का महीना, जैसे जनवरी महीना होता है वो मुहर्रम को बोलते हैं प्रथम महीना। इस्लामी कैलेंडर हिजरी सन 61 ईस्वी सन 639 में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद किया गया था। उसी की याद में शहादत के रूप में ये आज का दिन 10 मुहर्रम मनाया जाता है। इस्लाम, इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए इमाम हुसैन और उनके साथियों ने इस बात की शहादत थी कि यजीद इब्न मुआविया की बादशाह की हुकूमत में जुल्म और सितम ढाए गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम आप हमारे साथ हो जाओ, हमारे साथ बैत ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक तुम ईमान और सच्चाई के साथ इंसाफ नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। इस बात को लेकर इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के साथ जंग हुई। एक तरफ 22,000 लश्कर और इमाम हुसैन और उनके 71 साथी, इमाम हुसैन से 72 साथी इस जंग में शहीद हुए। 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया था। उसके बाद में उसको मैंने ये समझ कर सीखा है कि इमाम हुसैन ने से सीखा है कि मजलूम होते हुए भी किस तरह जीत हासिल की जाती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है। इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती बल्कि कुर्बानियां देकर ही जीत हासिल की जाती है। सुजानगढ़ में इसके आसपास के क्षेत्र में किसानों ने बुआई शुरू कर दी है। दरअसल इस बार सुजानगढ़ वासना सेक्टर में बारिश करीब 10-15 दिनों की देरी से आई है। बारिश का इंतजार किसान कर रहे थे। आखिरकार 11 व 13 जुलाई को बारिश हुई, जिसके चलते किसानों ने देरी से खेतों में बुआई शुरू की। किसान पिथाराम जाने ने बताया कि बाजरे के साथ ही मूंग, चवड़ा आदि डाले जा रहे हैं और अच्छी पैदावार के लिए हम लोग उम्मीद के साथ मेहनत कर रहे हैं। सुभाष मामू ने कहा कि किसान मेहनत कर रहे हैं और अच्छी पैदावार के लिए परिवार सहित लगे हुए हैं। मनोज जानी, भंवरलाल महला, बुला मेघवाल आदि ने बताया कि मोठ, ग्वार, तिल आदि के बीज भी डाले जा रहे हैं और किसानों में खेती को लेकर काफी उत्साह है। बारिश के साथ ही खेतों में मानो रौनक लौट आई है। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन के इस दौर में किसानों को समय पर बारिश की उम्मीद है। वहीं खेतों में एक तरफ जहां बुआई हो रही है वहीं गुणा सेक्टर में किसानों ने पहले बुआई कर ली थी। दूसरी ओर कातरे की समस्या भी अब पैदा होने लगी है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी है। खेतों में अब बिजाई आज चालू की है, मूंग और चवड़ा बो रहे हैं और 4-5 दिन पहले बाजरी भी बुआई की थी। और बरसात अब ठीक है। पूरे सुजानगढ़ के आसपास उत्तरांचल क्षेत्र में पूरे तरह बरसात हो चुकी है। लगभग सभी किसानों ने खेत बो दिए हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि भाई किसान जो मेहनत कर रहा है, हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं, उसका समुचित फल मिले, अच्छी फसल हो और पशुओं के भी लिए घास फूस चारा उपलब्ध हो। इस बार सुजानगढ़ क्षेत्र में बरसात लेट हुई है, क्या मानते हैं? हाँ, सुजानगढ़ क्षेत्र में बरसात लेट हुई है। यहाँ सुजानगढ़ के जो अगुणी क्षेत्र है उसमें पहले बरसात हो गई थी और सालासर के आसपास जो गांव है वहाँ बरसात होगी, लेकिन सुजानगढ़ और विदासर और ये जो सांडवा का अंचल है, दूधवाड़ा, पारेवड़ा, इधर बरसात लेट हुई। तो बरसात लेट है। मानसून का तो देखो कुछ कह नहीं कर सकते, बरसात तो कभी भी हो सकती है और हम तो ये चाहते हैं कि बरसात ज़्यादा से ज़्यादा हो और किसानों को अच्छी फसल मिले।
सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जिंद्रा शहर में युवक की कुंड में डूबने से मृत्यु हो गई। सूचना पर सदर पुलिस थाना मौके पर पहुंची। शव को नंदादास स्वामी टीम आर्य कसारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार आदि लोगों की मदद से बाहर निकालकर राजकीय बगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक प्रहलाद उम्र 30 साल निवासी जिंद्रा सर का था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।